मुस्कुरा रिया है। मैं यहाँ बीच में जाके हट आगे बढ़ा। और सुन छोटे, जल्दी करना मेरा। हाँ चल, बाकी की बाद में होगी, बाद में होगी। जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। आज आने में बड़ी देर लगा दी पापा। अबे पापा, अबे ये क्या नया नाटक है तेरा? अरे नाटक ना है, मैं तुम्हारे अंदर के पापा को जगा रहा हूं। देख लेना, थोड़ी देर के बाद उठ के कलेजे से लगा लोगे, है ना पापा? अबे सुन, ये पापा पापा कह के अपने ऊपर पाप पर चढ़ा बता रहा हूँ। मैं दोस्त हूँ तेरा बस। अरे ना ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो बाप का दोस्त हो जाता है ना पापा? अबे सन, कल तक तू मेरी मालिश करता रहा है और आज मैं तुझे अपना बेटा बना लूं। बात कर रहा है बेकार की। अरे वो मालिश ना थी पापा, बल्कि वो भगवान का इशारा था। इतने साल से भगवान बेटे से बाप की सेवा करवा रहे थे, है ना पापा? पाए लागू पापा। अबे पिंकी जी बोल रहे हैं। अबे सुन, मेरे जिंदा रहते ये मेरे ऊपर माला को चढ़ा रहा है। नहीं 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 पापा, ऐसा मत कहो पापा। अगर आपको कुछ हो गया पापा तो पिंकी जी तो अनाथ हो जाएंगे पापा। भगवान करे कि आपको मम्मी की उम्र भी दे दे पापा। आज से आप सिर्फ पिंकी जी के पापा ही नहीं बल्कि भगवान है, भगवान। जय हो जय हो जय हो। एक सेकंड, कैसी बकवास कर रहे हो दरोगा जी? भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनके प्रसाद में नजर नहीं गड़ाई जाती। सुन रहे हो पापा? तो जबान संभाल के बात कर छोटे। तुझे पता है, एक बार को पिंकी जी लहंगे के लिए लालच कर सकते, पर पैसे का लोभ कभी नहीं कर सकते पापा। पापा सुन ली इसकी बात? जो आदमी पुलिस या नौकरी का ढंग से फर्ज ना निभा पा रहा हो, वो तुम्हारे बेटा होने का फर्ज कैसे निभाएगा? बोलो पापा। पापा क्या बेटा? अबे चल। पापा आप ना इसकी बातों पे एकदम ध्यान मत दो पापा। आप ना बस पापा आप सिर्फ पिंकी जी को इतना बता दो कि अब आपके मन में पिंकी जी के लिए वो बेटे वाली भावना आ रही है ना। अरे मेरे अंदर कोई भावना ना आ रही, घिन आ रही है मुझे, घिन। बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी, आप इन दोनों को छोड़ो और मुझे अपना लो। इस पिंकी को तो कोई भी एक्स्ट्रा धनिया मिर्च दे के ना अपना रिश्तेदार बना सकता है, पर मैं बिकाऊ ना हूँ। अरे तू बिकाऊ क्या, तू टिकाऊ भी ना है। और तुम ये पापा पापा करके क्यों आ रहे हो? शक्ल मत दिखाना मुझे, मैं बता रहा हूँ। और तुम लोग जो है वो सपूत ना, कपूत हो कपूत। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पापा। बगल की बना दूं पापा? और इलायची कैसी है पापा? मेरी बहन जैसी है ना पापा? अबे चट तेरी शट। पापा अबे छोड़ो तुम लोग बात। पापा अरे पापा, पापा सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे? भगवान मत कर। तो इस वक्त मैं क्या लाल किले की छत पर चारपाई लगा के बैठूंगा? बात कर रहा है बेकार की। सुन ये बता मुझे, ये लुका छुपी कब तक चलती रहेगी? सेठ जी हम कोई लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस वो दुकान के काम में बड़े व्यस्त हैं। ओफो इतना काम हो रखा है आजकल, क्या बताएं आपको। अच्छा बड़ी बातों की जलेबियां तोड़ दे आए। देख मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सीधा सीधा जवाब दे। बात मत कर बेकार की। ये बता हाँ या ना। सेठ जी हम हमारी बात तो सुनिए। हम क्या कह रहे हैं? छन सेठ जी पंचम। अरे जो भी है सुन, मैं कह रहा हूँ बातों को मत घुमा, वरना मेरा सर घूम जाएगा और फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, फिर तू दर दर घूमेगा। वैसे हमारी तरफ से कोई दबाव ना है। देखो पंचम, किस्मत खुद दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आंटी जी इसे दस्तक नहीं कहते, इसे दरवाजा तोड़ना कहते हैं। सुन हाँ या ना बता। देखिए सेठ जी, इस समय हम हाँ या ना बोलने की स्थिति में नहीं है, साफ सी बात। अच्छा अगर तू ना कर रहा है
तो मैं तेरा एक काम आसान कर देता हूँ। तेरे बरसाती में जो सामान है ना, उसे उठा के सीधा सड़क पर फेंक दूंगा, तेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए सेठ जी, हमने ना भी तो नहीं बोला ना। तो मतलब हाँ है? नहीं, हमने हाँ भी नहीं बोला। क्या पंचायत लगा रखी है? अरे वही तो, देखिए ना इलायची जी, हमारे पीछे पड़े हुए हैं सेठ जी और आंटी जी, और हमसे हाँ या ना पूछ रहे हैं। तो जवाब दे दीजिए ना जिया जी। माना कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं, भले ही बाद में कितना भी पछतावा क्यों ना हो, है ना पापा? ना ना, मैं जल्दबाजी की बात ही ना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हाँ है तो खुशी की बात है, और अगर ना है तो तू खुद समझदार है? वैसे हमारी तरफ से कोई ऐसा दबाव ना है। हम तैयार हैं। वाह मेरे छंचन, मेरे पंचम, मेरे अंचन, मेरे कंचन, मेरे नंचन, मेरे अंचन, मेरे। रुक जाओ। अरे यार, कैसा लग रहा है पापा? सन, ये तो पैर की मालिश क्यों कर रहा है? कोई नए तरीके की मालिश सीख के आया है क्या? ना ना, ये मालिश ना है पापा, असल में बेटा बनने की फुल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कहते हैं कि माँ बाप के चरणों में असली स्वर्ग होता है ना पापा? सुन, अगर तुझे स्वर्ग के दर्शन करने हैं तो स्वर्ग के दर्शन कराने की गारंटी मेरी। बेकार में अपनी मेहनत और मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। पाए लगो पापा। अरे यार। ये ले लो पापा। ये क्या है? अरे यार, पापा ये ना आपके बुढ़ापे की लाठी है पापा, इसे रख लो। पिंकी जी बोल रहे हैं पापा। एक बात बताओ दरोगा जी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे एक आध घंटा ही बड़े या छोटे हो गए मुझसे, और मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे रखो ये। पापा आपकी सूनी गोद भरने के लिए पिंकी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं पापा। ए छोड़ पापा। पापा बात गोद से उछल के नाक तक आ रही है। मैं कह रहा हूँ इस दरोगा को इसकी औकात दिखा दो। दिखाते हो? दिखा दो। ये दिखा अरे रहे। भाई, ये लो पापा के तो गोद में आ भी गए पिंकी जी। पापा ने गोद ले लिया। उतर उतर, पापा की गोद से उतर। अरे पिंकी उतर लो। अरे पिंकी उतर। क्या हो गया? क्यों इतना? दरोगा जी, क्या है ये? क्या है? देखो ये क्या है? अरे ये सब तक उतर गए आप है। अब क्या डायपर भी पहनाऊंगा मैं आपको? नहीं नहीं, ये देखो ये क्या हो रही है पापा। ये ना पिंकी जी के पैंट में बोतल थी ना, इसका ढक्कन शायद थोड़ा ढीला रह गया तो निकल गया थोड़ा। पापा ये जो है ना काम, ये पिंकी जी बाथरूम या फिर अपने बेडरूम के अलावा कहीं नहीं करते पापा। पापा आई लव यू पापा। अरे यार, मैं तुम दोनों में से किसी को अपना बेटा ना बना रहा हूँ। मैंने अपना बेटा चुन लिया। तुम दोनों की होशियारी देख ली मैंने। मैं ना बना रहा किसी को। मुझे पता था पापा आप मुझे ही चुनोगे। अरे तू तो लाइन में ही नहीं था। सुन, मैंने अपना बेटा चुन लिया। ओ बर्तन, बर्तन है ना, बर्तन, उसे चुन लिया मैंने अपना बेटा। नाम तो सही ले लो, पंचम नौकर तुम्हारा। अरे आप वही उसको चुनोगे? हाँ, मैं मर गया हूँ। अरे तो मैं मर गया हूँ। सुन, अबे तू चल। एक मिनट, जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। अब इस विषय में कोई बात ना तू होगी। पीछे हट। और इलायची कैसी है? मैं चल। अच्छा सुनो पापा, पापा 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 आई लव यू पापा। पापा पापा पापा। सुनो यार, हद ही हो गई है। पता है आंटी जी टेंशन के टाइम पे ना, मतलब काले सांड पे यमराज की तरह प्रकट हो जाती थी, लेकिन अब जब इतनी जरूरत है तो देखो क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है घुटनों के बल चल के आ रही है धीरे धीरे। अरे यार ये लोग रास्ते में होंगे, आ रही होंगे यार, इंसान को और भी तो काम होते हैं। सच, उनके बेटे पे हाथ साफ होने वाला है, और इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है यार। सुनो यार रीलू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले प्लीज यार। टेंशन नहीं लो, तू पागल हो गई है। पता है जीजा जी मेरे सपने में आए थे, ऐसे दौड़ के मेरी तरफ आ रहे थे स्लो मोशन में, और फिर वो नीज पे बैठ गए अपनी। मुझे लगा कि प्रपोज मारने वाले, लेकिन नहीं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और बोल रहे थे इलायची जी प्लीज हमें भाई बनने से रोक लीजिए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। हाय रब्बा, जान देने वाली सिचुएशन। ये लो मतलब मामला बड़ा सीरियस है यार। ये लो सीरियस वाली सेल्फी।
सुनो यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता है, पापा ने ना उस वकील को भी बुला लिया। उस वकील के बच्चे, मतलब उसको तो इतनी जल्दी है ना जीजा जी को भाई बनाने की, मेरे पता नहीं क्या है। सुनो यार, अगर अगर आंटी जी नहीं आए तो? लोग कुछ नहीं होगा, आंटी जी आएंगी, उन्होंने कहा है ना वो आएंगी। प्लीज तू वेट कर, ठीक है? तू ठंड रख प्लीज। अरे यार, वेट करने का टाइम बचा ही कहाँ है हमारे पास। यार कौन है इतना जाहिल, बीच सड़क के कौन नींबू रखता है? चल, जूता गंदा कर दिया। अरे आजा 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 बैठ। हाँ ठीक है, खुज रहा आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। देख बहुत अच्छा मुहूर्त है, सुबह सुबह एकदम दस्तखत करने के लिए। जल्दी से दस्तखत कर दे बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ अभी सुन ले, फिर तो तुझे बेटा ही कह के बुलाने वाला हूँ। अरे इलायची बेटा तू खो भाई टाइम पे। आजा आजा यहाँ बैठ, आजा 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 आजा। स्कूल से आ गई हैं? वकील साहब अपना काम शुरू कीजिए आप। ये लीजिए, ये यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। वकील साहब, हम क्या कह रहे थे कि ये साइन करना जरूरी है क्या? वो दरअसल क्या है कि हम दिल से और मन से सेठ जी को अपने पिता समान मानते हैं। लेकिन आप साइन करोगे ना तो तन से भी इनके हो जाओगे। पर वकील साहब एक मिनट, क्या है ना, अभी तो आप मन से मान रहे हो, कल को अगर मन मुटाव हो गया ना तो आपके सिग्नेचर सेठ जी को आपके खिलाफ केस करके आपको हवालात में अंदर डाल के आपकी ठुकाई करने के काम आएंगे, और कुछ नहीं। मेरी तो मजाक करने की आदत है। अभी क्या है ना, आप अगर ये साइन नहीं करोगे ना तो कानूनी तौर पर इनके बेटे नहीं कहलाओगे। कर दे, अरे कर दे ना। मैं कौन सी तेरी हवेली और तेरी जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा हूँ। कर दे कर दे। अरे पंचू बेटा क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कमजोरी हो गई है क्या? अरे जी कल से ऐसे ही सदमे में घूम रहा है। मेरा मतलब, मैं ये कह रही थी, पता नहीं क्या हो गया गुग्गू को। सेठ जी, क्या है ना कि जिंदगी में सब मीठा मीठा हो रहा है तो इनसे पच नहीं रहा है ना? साइन करो। अरे कर देना साइन, क्या कर रहा है तू भी? देख रहा है टुकुर टुकुर। लिखो, नाम लिखो। रुक जाओ। बोले रुक जाओ, खुद भाग गए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे मैं कह रहा हूँ साइन कर दे। क्यों देख रहा है टुकुर टुकुर? साइन ही तो करने हैं। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। कौन से साइन हो रहे हैं? हैं? पुत्र कौन से पेपर साइन कर रहा है तू? दिखा। कुछ नहीं बेबे, आप यहाँ। अरे बेबे हैं? वो दिखा तो सही। मत जाने, दिखा। ओए होए, बच्चा अडॉप्ट करने का फॉर्म है। आज से पंचम श्री मुरारी लाल बंसल का सपुत्र घोषित किया जाता है।
वकीला मर जाने खसमा नु खाने नलायका तू तो यहाँ बेबे क्या हो रहा है? ये क्या कर दिया? इतनी सड़ी हुई धूप में बैठकर दिन भर पेपर टाइप किया, आप लोगों ने फाड़ दिया। मर जानिया, तू तो ना शुक्र मना कि तेरे कपड़े नहीं फाड़े मैंने, सिर्फ कागज फाड़े हैं। यहाँ से दफा हो जा, वरना ना तू जानता नहीं है मुझे, तेरा सत्यानाश हो। तू ऐसी जगह मरे जहाँ तुझे पीने को पानी नसीब ना हो, कीड़े पड़े तेरे। अरे एक मिनट पंचमी जी, देखिए आपने आने की खबर नहीं दी अभी। आपने भी तो मेरे पुत्र को किडनैप करने की खबर नहीं दी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात आप जो है जरा ठीक तरीके से सुनिए। मैं अच्छी तरह से सब सुन चुकी हूँ, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरा पुत्र अनाथ नहीं है, अभी जिंदा हूँ मैं। आप उसे गोद कैसे ले सकते हैं? नहीं देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं जो है मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भाग्य फूट गए। देखिए पंचमी जी, क्या है कि मैं पंचम का बाप बनना चाह रहा था। मेरे तो भाग्य फूट गए। बहन जी, भाग आपके नहीं फूटे हैं, भाग मेरे फूटे हैं। आप दोनों मिलकर ना मेरी ममता का गला घोंटना चाहते हो। अब बेबे आराम ना ले यार, दिल का दौरा पै जाना है। मेरी गल तो सुनो एक बारी। और मैंने नहीं सुनना तेरी बात। तू ना अभी के अभी अपना सामान पैक कर ले। मुझे ऐसी जगह तुझे रखना ही नहीं है जहां नौकरी के बदले में बच्चे हड़प लिए जाते हैं। इस मेडकी को भी साथ में ले ले। ए बदबूदार औरत, तू भी अपना सामान पैक कर ले। बेबे गल तो सुनो मेरी। क्या गल सुनूं मैं? हैं? कसमन खाने मैं अपने घर की लालटेन बुझाकर किसी और के घर का चिराग तो नहीं जला सकती ना। पंचमी जी, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश, थोड़ा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सेठ जी, आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया। तुमसे कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं पंचमी जी, ये तो मैंने ना किया कुछ भी, ये तो सब इस करूँ है। मेरे तो भाग्य फूट गए। सब समझती हूँ मैं। ओए, तू अपना सामान पैक करता है कि नहीं? नहीं बांधते हैं, करते हैं। चल ए मेडकी, मेरा बैग लेकर आ जा। कैसे लोग हैं? पंचमी इलायची ठीक। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए। हम बेबे की बात को मना नहीं कर सकते, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, नहीं टाल सकते हम। बस बात होगी खत्म। और अगर उन्होंने बोल दिया जाना पड़ेगा तो मतलब जाना पड़ेगा, और यही सच है। तो क्या आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? है जी? नहीं, मेरा मतलब है आप दुकान छोड़ के चले जाएंगे पापा को अकेला? मतलब कैसे हैंडल करेंगे पापा ये सब? अरे मम्मी की पड़ी, किसी को पापा की पड़ी, मेरे बारे में सोचो। बताओ मेरा क्या होगा? सासू माँ इतनी दूर रहती है तो वहां से हमें कितनी गालियां देती। अब हम पास में रहेंगे तो हमें लगता ना हमारी रोज चप्पलों से ठुकाई होगी। हाय रब्बा बिट्टू भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इलायची जी, हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारे बेबे को मत बुलाइए, हम जानते हैं हमारी बेबे हैं वो। हाँ, मेरी गलती है, मुझे आंटी जी को बुलानी नहीं चाहिए था, है ना? और फिर जो नया कलेक्शन है ना मार्केट में राखियों का, वो ले आती आपके लिए, है ना? आपको तो बड़ा शौक चढ़ा ना वैसे भी मेरा भाई बनने का। हमने ऐसा कब कहा? अरे इसमें कहने का क्या है? पापा आपको गोद ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे गोद से उतार रहे हैं। अब देखो, चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं जाना अपनी ससुराल। बुब्बू, तुम्हें जाना तुम जाओ, हम यही सुनीता जी के साथ टाइम काट लेंगे अपना। बुबू तुम चुप करो, वैसे भी ससुराल जाके भांडा फूटने ही वाला है। कौन सा भांडा? कौन सा भांडा? आपने तो कहा भांडा। हमने कोई भांडा नहीं कहा, तुमने कोई भांडा सुना? जी जी, आपने अभी भांडा कहा है। हम किसी भांडा को नहीं जानते, हमने कोई भांडा नहीं बोला। क्या भांडा? आपने भांडा बोला। आपने अभी बोला नहीं, तो सुनिए, मैंने तो आपके सुना कान में ना। कुछ अरे चला गया आपने होगा, भांडा बोला। गलत अरे सुना चुप होगा। करो यार, क्या भांडा भांडा लगा के रखा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और मुझे समझना भी नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकालो चुपचाप। इलायची जी आप समझने की कोशिश करिए, इसका कोई हल नहीं है। हमें भी कोई अपने घर जाने का शौक नहीं है, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए थे, सोचा था एक आधा गाना गाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहीं पे बैठे हैं। अब क्या करें? हो गया सत्यानाश, अब करें भी तो क्या करें?